दृष्टि आईएएस की वीकली पीसीएस स्पेशल प्रोग्राम के इस एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो ऑप्शंस है ए अलका मित्तल, बी फाल्गुनी नायर, सी किरण मजूमदार या फिर डी इंदिरा नूई। तो सही जवाब है ए अलका मित्तल। हाल ही में अलका मित्तल को ओएनजीसी की अंतरिम चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इस पद के साथ वह ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख बन गई हैं। इस पद के लिए उन्होंने सुभाष कुमार का स्थान लिया है। आपको बता दें कि ओएनजीसी देश की सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस उत्पादक कॉरपोरेशन है। तो इस तरह इसका सही जवाब है ए अलका मित्तल। अगला प्रश्न, हाल ही में जाने माने संरक्षणवादी रिचर्ड लीकी का निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से था? ए सूडान, बी केन्या, सी युगांडा या फिर डी सोमालिया। तो सही उत्तर है बी केन्या। दरअसल केन्या के विश्वविख्यात जीवाश्म विज्ञानी एवं संरक्षणवादी रिचर्ड लीकी का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आपको बता दें कि उन्होंने उन सबूतों का पता लगाया था जिससे अफ्रीका में मानव जाति के विकास को साबित करने में मदद मिली। उन्हें विशेष रूप से 1984 की तुर्काना बॉय की हड्डियों के जीवाश्म की खोज के लिए जाना जाता है। दरअसल तुर्काना बॉय लगभग 1.6 मिलियन वर्ष पुरानी युवा पुरुष होमो इरेक्टस का कंकाल था। उन्हें केन्या में गैंडों एवं हाथियों के अवैध शिकार को रोकने के लिए भी जाना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है बी केन्या। अगला प्रश्न, अनाथों की माँ किन्हें कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए सालुमरादा थिमक्का, बी रोहिणी नीलेकणी, सी बिमला पोद्दार या फिर डी सिंधु ताई सपकल। तो इसका सही जवाब है डी सिंधु ताई सपकल। बीते दिनों 74 वर्ष की उम्र में सिंधु ताई सपकल की हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई। इन्हें अनाथों की माँ या अनाथांची माई के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अनाथ बच्चों की जिंदगी संवारने में लगा दी। इनका जन्म महाराष्ट्र के वर्धा जिले में 1948 में हुआ था। पुणे में सन्मति बाल निकेतन संस्था नाम का एक अनाथालय भी चलता है। तो इस तरह इसका सही जवाब था डी सिंधुताई सपकल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ दो युग्म दिए गए हैं, एक देश और दूसरा राजधानी का। तो यहाँ हम दोनों ऑप्शंस को साथ में पढ़ेंगे। ए सूडान देश है और राजधानी जुबा, बी इरिट्रिया अस्मारा, सी इथोपिया अदिस अबाबा, डी सोमालिया मोगादिशु। तो इसका सही उत्तर है ए सूडान, क्योंकि उसकी राजधानी खार्तूम है। सूडान की राजधानी खार्तूम है, लेकिन जुबा जो इसकी राजधानी ऊपर दी गई थी युग्म में, तो दक्षिण सूडान की राजधानी है। सूडान अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और हाल ही में सूडान के पीएम अब्दुल्ला हमदोक ने राजनीतिक गतिरोध के बीच इस्तीफे की घोषणा की। तो अब बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कितने दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया है? ए 50, बी 100, सी 125 या फिर डी 150। तो इसका सही उत्तर है बी 100। दरअसल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत की शुरुआत की। 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के अनुसार किया गया है। ये स्थानीय या मातृभाषा या क्षेत्रीय या आदिवासी भाषा में बच्चों के लिए आयु उपयुक्त पठनीय पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करके बच्चों के लिए पठन संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर देता है। पढ़े भारत अभियान बाल वाटिका से कक्षा 8 तक पढ़ने वाले बच्चों पर केंद्रित होगा। इस अभियान को 1 जनवरी 2022 से 10 अप्रैल 2022 तक 100 दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा। तो इस तरह सही जवाब है बी 100। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाली पहली भारतीय रानी कौन थी? ए बेगम हजरत महल, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी रानी वेलु नचियार या फिर डी रानी चेन्नम्मा। तो सही उत्तर है रानी वेलु नचियार, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। 3 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानी रानी वेलु नचियार की जयंती थी। वे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाली पहली भारतीय रानी थी। रानी वेलु नचियार का जन्म 1730 में हुआ था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी दक्षिणी ध्रुव की अकेले यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी? ए कैप्टन हरप्रीत चंडी, बी सिरिशा बंडला, सी आकांक्षा अरोड़ा या फिर डी अनीता आनंद। तो सही उत्तर है ए कैप्टन हरप्रीत चंडी।
कैप्टन हरप्रीत चंडी भारतीय मूल की पहली महिला हैं जिन्होंने दक्षिणी ध्रुव की अकेले यात्रा की है। कैप्टन हरप्रीत चंडी भारतीय मूल की ब्रिटिश सिख सेना अधिकारी और फिजियोथेरेपिस्ट हैं जिन्हें पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। तो सही उत्तर है ए, कैप्टन हरप्रीत चंडी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए एक किट को मंजूरी दे दी है। इस किट का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए, टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स, बी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सी, क्योरबोट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ए, टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स। दरअसल ICMR ने एक किट को मंजूरी दे दी है जिसका इस्तेमाल ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए किया जाएगा। इस किट का निर्माण टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स द्वारा किया गया है और इस किट का नाम ओमिश्योर है। इसको 30 दिसंबर को मंजूरी मिली थी। वर्तमान में भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए जिस किट का उपयोग किया जा रहा है उसे अमेरिका स्थित वैज्ञानिक उपकरण कंपनी थर्मो फिशर द्वारा विकसित किया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? ए, जापान, बी, डेनमार्क, सी, फिनलैंड या फिर डी, स्विट्जरलैंड। तो इसका सही उत्तर है बी, डेनमार्क। डेनमार्क को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2021 से सम्मानित किया गया है। उसे यह अवार्ड एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार हर साल हार्मनी फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिया स्किल्स 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए, नई दिल्ली, बी, जयपुर, सी, लखनऊ या फिर डी, कानपुर। तो इसका सही जवाब है ए, नई दिल्ली। दरअसल भारत के सबसे बड़े स्किल कंपटीशन इंडिया स्किल्स 2021 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। इसका आयोजन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के विजेता को 2022 में होने वाली विश्व कौशल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। विश्व कौशल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन अक्टूबर 2022 में चीन के शंघाई में होने वाला है। तो इस तरह सही जवाब है इस प्रश्न का ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न, भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ खोला गया है? ए, गांधीनगर, बी, हैदराबाद, सी, अजमेर या फिर डी, बाड़मेर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, हैदराबाद। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया। ये भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम है। इसमें भारत के विभिन्न भागों की 35 प्रकार की चट्टान दिखाई गई हैं। तो इस तरह इसका सही जवाब है हैदराबाद, जो कि बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए, 1 जनवरी, बी, 2 जनवरी, सी, 3 जनवरी या फिर डी, 4 जनवरी। तो सही उत्तर है डी, 4 जनवरी। दरअसल हर साल 4 जनवरी को विश्व स्तर पर विश्व ब्रेल दिवस यानी वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में मनाया जाता है। ब्रेल लिपि उभरे हुए 6 बिंदुओं की लिपि है जिसे स्पर्श द्वारा पढ़ा जाता है। इसे पढ़ने के लिए दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती है। इसका आविष्कार 19वीं सदी में फ्रांस के दृष्टिबाधित व्यक्ति लुई ब्रेल ने किया था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्रीलंका किस देश के साथ मिलकर त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म का पुनर्विकास करेगा? ऑप्शन है ए, चीन, बी, रूस, सी, भारत या फिर डी, पाकिस्तान। तो सही जवाब है सी, भारत। दरअसल हाल ही में श्रीलंका और भारत के बीच त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म को लेकर समझौता हुआ है। भारत और श्रीलंका मिलकर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस फार्म का पुनर्विकास करेंगे। आपको बता दें कि इस तेल टैंक फार्म का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने किया था। ये फार्म श्रीलंका के पूर्वी त्रिंकोमाली जिले में स्थित है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पीएम मोदी 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कब करेंगे? ए, 11 जनवरी, बी, 12 जनवरी, सी, 13 जनवरी या फिर डी, 14 जनवरी। तो सही उत्तर है बी, 12 जनवरी। दरअसल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को पुदुचेरी में 5 दिवसीय राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस महोत्सव का लोगो और शुभंकर सक्षम युवा सशक्त युवा है। ये महोत्सव स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च यानी SAAR सार किस मंत्रालय की पहल है? ए, शिक्षा मंत्रालय, बी, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर डी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है बी, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय।
हाल ही में स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम शुरू किया गया। यह आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और देश के अग्रणी भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की एक संयुक्त पहल है। इस कार्यक्रम के तहत देश के 15 प्रमुख वास्तुकला और प्लानिंग इंस्टीट्यूट्स स्मार्ट सिटी के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा की गई ऐतिहासिक परियोजनाओं का दस्तावेजीकरण करेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न। सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन की शुरुआत किस राज्य में की गई है? ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी गुजरात या फिर डी ओडिशा। तो सही उत्तर है डी ओडिशा। दरअसल हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने कटक में सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन की शुरुआत की। इस मिशन के तहत कटक के निवासियों को 24 घंटे पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। अब बारी है हमारे आज के अंतिम प्रश्न की। जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक रखने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बनने वाला है? ए पुदुचेरी, बी नई दिल्ली, सी लद्दाख या फिर डी जम्मू एवं कश्मीर। तो इसका सही जवाब है डी जम्मू एवं कश्मीर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर में जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक होगा। आपको बता दें कि जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक रखने वाला जम्मू एवं कश्मीर देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा। जिला सुशासन सूचकांक यानी डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 25 दिसंबर 2021 को शुरू किए गए सुशासन सूचकांक 2021 पर आधारित है। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।